बुरी आदतें हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करती हैं और हमें सफलता से दूर ले जाती हैं। लेकिन इन्हें छोड़ना आसान नहीं होता। गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि किस प्रकार हम अपने नकारात्मक पैटर्न को तोड़कर एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। आइए बुद्ध के दृष्टिकोण से समझते हैं कि हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, बुरी आदतों की पहचान करें। बुद्ध का पहला उपदेश आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन पर जोर देता है। अगर हमें अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि वे कौन कौन सी आदतें हैं और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या आप ज्यादा गुस्सा करते हैं? क्या आप आलस्य से ग्रस्त हैं? क्या आप नकारात्मक सोच रखते हैं? क्या आपको अस्वास्थ्यकर खानपान की आदतें हैं? जब तक हम इन आदतों की पहचान नहीं करेंगे तब तक उन्हें बदलना मुश्किल होगा। दूसरा, बुरी आदतों की मूल कारण को समझें। गौतम बुद्ध ने बताया कि हर आदत या क्रिया के पीछे एक मूल कारण होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप तनाव में अधिक खाते हैं तो इसकी जड़ में तनाव हो सकता है। यदि आप आलसी हैं तो यह आत्म-अनुशासन की कमी हो सकती है। यदि आपको गुस्सा जल्दी आता है तो यह अहंकार या अधीरता से संबंधित हो सकता है। जब आप समस्या की जड़ को समझेंगे तो उसे हल करना आसान होगा। तीसरा, माइंडफुलनेस, सचेत रहना, अपनाएं। बुद्ध का एक प्रमुख सिद्धांत सतिपट्ठान यानी माइंडफुलनेस है। इसका अर्थ है कि हम अपने हर कार्य को जागरूक होकर करें। जब हम सचेत रहते हैं तो हमें अपनी बुरी आदतों का एहसास होने लगता है और हम उन्हें रोकने में सक्षम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप गुस्सा महसूस करें तो कुछ क्षण रुककर गहरी सांस लें और अपने विचारों को समझें। जब आप जंक फूड खाने लगें तो खुद से पूछें, क्या यह मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? चौथा, सकारात्मक आदतों को अपनाएं। बुद्ध कहते हैं कि खालीपन से कुछ नहीं बदलता। यदि आप एक बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो उसकी जगह कोई अच्छी आदत डालें। यदि आप ज्यादा टीवी देखते हैं तो उसकी जगह किताबें पढ़ें। यदि आप नकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक विचारों की प्रैक्टिस करें। यदि आप देर से सोते हैं तो जल्दी उठने की आदत डालें। पांचवा, अपनी संगति को बदलें। बुद्ध का मानना था कि हमारी संगति हमारे विचारों और आदतों को प्रभावित करती है। यदि आप बुरी आदतों से बचना चाहते हैं तो उन लोगों से दूर रहें जो आपको उन आदतों की ओर धकेलते हैं। यदि आप शराब छोड़ना चाहते हैं तो शराब पीने वाले दोस्तों से दूरी बनाएं। यदि आप आलस्य से बचना चाहते हैं तो प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें। छठा, धैर्य और अनुशासन को बनाए रखें। गौतम बुद्ध ने कहा है कि परिवर्तन धीरे धीरे आता है। अगर आप बुरी आदतों को छोड़ने में असफल हो जाते हैं तो हार न मानें। छोटी छोटी शुरुआत करें। नियमित अभ्यास करें। खुद को समय दें। सातवां, मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान बुरी आदतों को छोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। बुद्ध ने ध्यान को मानसिक शुद्धि का सर्वोत्तम साधन बताया है। ध्यान करने से मानसिक शांति बढ़ती है। यह आपकी इच्छाशक्ति को मजबूत करता है। यह आपको बुरी आदतों से लड़ने में मदद करता है। आठवां, आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस करें। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि खुद को दोषी ठहराने की बजाय हमें अपने सुधार पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप कोई गलती करते हैं तो उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। नौवां, अपने कर्म का सिद्धांत अपनाएं। बुद्ध के अनुसार हमारा आज का कार्य हमारा भविष्य बनाता है। यदि हम अच्छी आदतें अपनाएंगे तो हमारा जीवन भी वैसा ही होगा। इसलिए अपने हर कार्य के परिणामों को समझें और सही निर्णय लें। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण, माइंडफुलनेस, अनुशासन और धैर्य की जरूरत होती है। ध्यान, संगति का चुनाव और सकारात्मक सोच अपनाकर हम अपने जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव ला सकते हैं। हमें खुशी है कि आपने महात्मा बुद्ध के इस संदेश को सुना। आशा करता हूँ
यह जानकारी आपके जीवन में एक नई राह दिखाएगी। इसी तरह भगवान बुद्ध से जुड़ी और वीडियो सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।